तो दोस्तों, अनुपम क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री भाग फर्स्ट के बारे में विधिवत चर्चा के द्वारा आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। तो हमारा ट्वेल्थ क्लास का जो हिस्ट्री की बुक है, फर्स्ट भाग, जिसका जो फर्स्ट लेसन है, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, कौन सा है? पाठ नंबर फर्स्ट। पाठ नंबर है हमारा फर्स्ट। क्या नाम है? ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये ईंटें ईंटें जो हम अपने घर मकानों में काम में लेते हैं, जो किस प्रकार की ईंटें होती है। मनके मनके का हम जो शब्द में जो डेली यूज में लेते हैं, या हमारे वास्तविक भाषा है, या हमारे गांव की भाषा है, स्थानीय भाषा के हम मनके को बोलते हैं। मनके को हम बोलते हैं हीरे। हीरे का अर्थ मनके होता है। और तथा अस्थियाँ अस्थियाँ होती है हड्डियाँ, जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं पाठ के संबंधित। तो पहला पॉइंट है हमारा। तो बच्चों, पहला पॉइंट है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। पहला पॉइंट अपना क्या है? ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। तो बता दें हमने, ईंट ईंटें कहते किसे हैं? जो हमारे मकानों को, भवनों को, नदी, नालों एवं नालियों को बनाने के काम में ली जाती है। फिर दूसरा है अपना मनके। मनके कहते किसे? मनके वे होते हैं जो हम चूड़ियों या आभूषणों में जो हीरे लगाते हैं, वे मनके होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हीरो को ही मनके कहा जाता है। हीरो को ही मनके कहा जाता है दोस्तों, ये आप पॉइंट ध्यान रखना है। और फिर अपना तीसरा पॉइंट आता है अस्थियाँ। अस्थियाँ कहते किसे हैं? अस्थियाँ क्या है? अस्थियाँ किस प्रकार की होती है? इनका उपयोग में कैसे लिया जा सकता है? तो वह अपना अस्थियाँ अस्थियाँ वह है अस्थियाँ जो मानव शरीर में पाई जाती है। जो मानव शरीर में पाई जाती है, ये अस्थियाँ होती है। अस्थियाँ होती है दोस्तों। देखो आप, अस्थियाँ क्या होती है? अस्थियाँ यानी हड्डियाँ। हड्डियाँ को हम अस्थियाँ कहते हैं, और अस्थियाँ को हम हड्डियाँ कहते हैं, और हड्डियाँ को हम अस्थियाँ कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में पाई जाती है। इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका उपयोग हम देख सकते हैं औजार बनाने में। औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औजार किस प्रकार का है? नुकीला हो सकता है, नुकीला भी हो सकता है, धारदार हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? ये औजार हमारे क्या बोलते हैं, शिकार करने में काम आते हैं। तो फिर हम पाठ को आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं। फिर हमारा मेन पॉइंट आता है। मेन पॉइंट ये है अपना संस्कृत शब्द का अर्थ। जो हमारी संस्कृतियाँ हैं,
ये हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अपना अगला पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट है अपना हड़प्पा सभ्यता। एवं सिंधु घाटी सभ्यता। तो बच्चों पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है। हिंदू सभ्यता, यह हिंदू घाटी सभ्यता, हिंदू एवं सिंधु। तो इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ये संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इसी संस्कृति का नाम रखा गया है। देखो किस प्रकार बताया गया है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता है, ये प्राचीन भारत की पहली हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है। इसको मोस्ट कर लो बच्चों। ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर में पूछा जाता है हर बार आरबीएसई बोर्ड में 12th क्लास की में। तो फिर और संस्कृत में इसका नाम हड़प्पा रखा गया है। हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई, इसलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में एवं रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब और पंजाब के मोंटागोमरी जिले की रावी नदी पर स्थित है। रावी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अपनी पुस्तक में, नोटबुक में। जल्दी पेन उठाएं। फिर तीसरा पॉइंट आता है अपना। तीसरा पॉइंट आता है कि इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ से 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था, जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाव गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो देख सकते हैं इसका विस्तार, प्रारंभिक विस्तार, इसको विस्तार बोल सकते हैं, प्रारंभिक विस्तार ही बोल सकते हैं। इसका प्रारंभिक विस्तार क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। और अब जो वर्तमान स्थिति बात करें, वर्तमान स्थिति में इसका 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। तो फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। आगे आता है अपना टॉपिक हड़प्पा संस्कृति काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका काल क्या माना जाता है? इसका काल क्या है, कालखंड क्या है, समय क्या है, इसकी अवधि क्या है, जो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो
हड़प्पा संस्कृति काल हमारा पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति पॉइंट। तो दोस्तों साथ ही साथ आप नोट करते चलिए, हड़प्पा संस्कृति काल। हड़प्पा संस्कृति काल क्या है? हड़प्पा संस्कृति काल ये होता है कि किस समय इसका उत्खनन हुआ, किस प्रकार इसका उत्खनन हुआ, कब इनका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, इसका खननकर्ता कौन है, किस प्रकार से, ये सब हम चर्चा करेंगे। आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक 12th क्लास की, जो हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है, जिसका पहला भाग हम पढ़ रहे हैं, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, जिसका दूसरा टॉपिक हमारा हड़प्पा संस्कृति काल है। हड़प्पा संस्कृति काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। कब माना गया है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। ईसा पूर्व माना गया है, देख सकते हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा हड़प्पा संस्कृति के भाग एवं चरण। हमारा अगला पॉइंट आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के भाग, कितने भाग है, ये कितने चरण में बटा हुआ है, इसके कितने भाग है, कितने भाग किस किस ने विभाजित किए, ये हम पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे। तो इसका पहला भाग आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहलाता है। पहला भाग कौन सा है बच्चों? आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। पहला पॉइंट यह है, पहला पॉइंट देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है अपना विकसित, कौन सा है? विकसित हड़प्पा संस्कृति, ये भी नोट करके चलिए आप। फिर इसका अंतिम चरण आता है, अंतिम चरण या फिर तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो इसका तीसरा पॉइंट है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो अपन ने पहले पढ़ा था इसका समयकाल है इसका 2600 से 1900 ईसा पूर्व। फिर इसके अगले पॉइंट में अपना हड़प्पा सभ्यता के भाग एवं चरण कितने हैं, चरण, भाग को ही चरण कहते हैं ये। तो फिर इसका 3 भागों में विभाजन है। पहला है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है विकसित हड़प्पा संस्कृति, तीसरा है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हमारा अगला पॉइंट आएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज। दोस्तों जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 12th क्लास में आने वाला है, और अभी से ही आप तैयारी करते चलिए जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ सके। तो देख सकते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज अपन मोटे मोटे तौर पे देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 या 22 में दयाराम सांगी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। नोट में या फिर नोट डाल के लिख सकते हैं आप दोस्तों, नोट डाल के लिखो। सारे विद्यार्थियों से निवेदन है एक नोट लिख लीजिए। नोट में देख सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 या 22, 1921-22 या 1921 भी हो सकती है, 22 हो सकती है, यानी दोनों में ही है। देख सकते हैं 2 सालों में हुआ है इनका खनन या खोज। तो इनकी खोज में पहला जो खोज करते हैं वो है दयाराम सांगी जी, दूसरे हैं राखलदास बनर्जी, और तीसरे हैं सर जॉन मार्शल।
इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में हुई। ये तीनों महान मूर्ति है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर हम आगे लेके चलते हैं आपको कि 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये पॉइंट देख सकते हैं आप। अगर हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, ये कहाँ पे मिला, कैसे मिला, किस कारण से मिला, तो इसका कारण बताते हैं यहाँ पर। कारण क्या है, कैसे मिला है, इसका कारण ये बताते हैं कि जब 1856 ईस्वी में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार या सर्वप्रथम बार रेलवे लाइन डली। दोस्तों, जब लाहौर और कराची के बीच सर्वप्रथम रेलवे लाइन डली थी या रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, ये प्रारंभ हुआ, एक ही बात है दोस्तों। ऐसा मत बोलना कि सर बार बार अलग अलग बातें बोलते हैं। दोस्तों, मैं है ना सभी शब्दों को अलग अलग तौर पे बताता हूँ जिससे कि आपको पता लग सके। तो क्या है क्वेश्चन, अपना टॉपिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सांघी, राखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, इन तीनों के नेतृत्व में इनका खोज किया गया। और कब किया गया, इसका कारण क्या है, खोज का क्या कारण था इसका जो हड़प्पा सभ्यता मिली। तो 1856 ईस्वी में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, तब हड़प्पा पूरा स्थल मिला, तब मिला था ये। फिर आगे क्या है, ये स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। यानी जो ये वर्तमान इसकी स्थिति है, जहाँ पे पहले ये भारत में ही आता था, लेकिन आज़ादी के समय 1947 के समय दो भागों में भारत का बंटवारा हो गया, पहला पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। तो ये जो पहला हड़प्पा सभ्यता थी ये हिंदुस्तान के मध्य ही आती थी, लेकिन 1947 ईस्वी के मध्य जो बंटवारा हुआ था, उसके चलते ये सभ्यता पाकिस्तान में चली गई। ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। दोस्तों, पेन बंद हो गया है कुछ क्षणों में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, तो हम दूसरा पेन ले सकते हैं। ये वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, ये देख सकते हैं। फिर आगे उन कर्मचारियों ने, किन कर्मचारियों ने, ये उन कर्मचारियों की बात कर रहा है जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करते थे। उन कर्मचारियों ने जब इसे खंडन समझ लिया, खंडर यानी एक जो जिसमें मकान में कोई रहता नहीं है, तो अपन किस भाषा से जानते हैं उसे, खंडर के रूप में जानते हैं, समझ लिया था। और यहाँ की हज़ारों ईंटें उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन वे ये नहीं जान सके कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। देख सकते हैं, जो यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ पे जो ईंटें बनाई गई थी, ये ईंटें का निर्माण हुआ था, जहाँ की इनकी ईंटें वे रेलवे लाइन कर्मचारी ईंटें उठा कर या एक एक निकाल कर रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिए ले गए थे। उस समय जॉन ब्रिटिश और विलियम वेंस दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने के संकेत दिए, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। 1920-21 में मधोस्वरूप उस वे दयाराम सांघी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया। भाई पहली बार हड़प्पा
उत्खनन किसके द्वारा किया गया? दयाराम सांघी के द्वारा 1920 में पहली बार। जल्दी नोट कर लीजिए आप, पहली बार, मोस्ट सबसे मोस्ट है पहली बार। फिर आगे लेके चलते हैं आपको। 1922 में 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो स्थान का उत्खनन किया, जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। राखलदास बनर्जी इस टीले के ऊपर बुद्ध स्तूप उत्खनन कर रहे हैं। बुद्ध स्तूप उत्खनन कर रहे थे। अब बात आती है तीसरा पॉइंट या अगला पॉइंट, पॉइंटों को पता नहीं है मुझे, पर हम अगला पॉइंट लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो इसका पॉइंटों के हिसाब से विभिन्न लेखों के माध्यम से हमें पता लगा है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई है। इसका पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है। ये इसका उपजाऊ था, यानी उपजाऊ भाग था। यहाँ ग्रामवासी यहाँ पर खेती करते थे, उपजाऊ था। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का इस कारण इसे नाम दिया गया है। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का इस कारण इसे नाम दिया गया है। फिर हमारा अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये स्थल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है और बाकी स्थल भारत में है, यानी दो भागों में बटा हुआ था। या पहले पूरा स्वरूप भारत का एक अखंड भारत था, जो कि पाकिस्तान भी भारत में शामिल था। लेकिन 1947 आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान का दो भागों में बंटवारा हो गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता आधी पाकिस्तान में और आधी भारत में रह गई थी। इस कारण से इसके जो स्थल है वो पाकिस्तान में मिलते हैं और भारत में मिलते हैं। तो इसका जो पहला स्थल मिला है नागेश्वर है पहला स्थल इसका, नागेश्वर, जो कि गुजरात में है। दूसरा मिला है बालाकोट, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा है चनुदड़ो, यह स्थल भी पाकिस्तान में है। फिर है धोलावीरा, ये भी गुजरात में स्थित है। और फिर है राखीगढ़ी,
इसके बाद क्या है, राखीगढ़ी, ये कहाँ स्थित है, हरियाणा में। फिर है कालीबंगा, कालीबंगा ये कहाँ है, ये हमारे राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में इसका क्षेत्र हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ इसका क्षेत्र माना जाता है। ये कालीबंगा वहाँ की स्थल है। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा, फिर हमारा तो फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत, ये जानकारी के स्रोत, प्रमुख स्रोत, ये जानकारी के स्रोत या जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक हम अगली क्लास में आपको विधिवत रूप से बताएंगे कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ये किस काम में लिया जाता है, इनके आवास स्थान क्या है, इसको क्यों काम में लिया जाता है। तो आज की वीडियो हमें यहाँ ही समाप्त करते हैं। 12th क्लास एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री, विषय हिस्ट्री, लेसन नंबर 1 ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, इसका जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं ये हमें आपको बता दिए हमने आपको। फिर इसका अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत एवं जानकारी, ये हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अनुभव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। खमा गणी।